पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पिछले महीने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया है। हम इस वक्त बख्तियारपुर में मौजूद हैं, जहां पे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है और यहां की कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह लगातार इस स्थल का दौरा कर रहे हैं ताकि काम में निरंतरता हो और काम में प्रगति हो। काम तेजी से जो लक्ष्य है 2 साल में पूरा करने का, उस लक्ष्य में प्राप्ति हो सके। हम सीधे प्रोफेसर आर.के. सिंह से जुड़ते हैं। सर, एक याद है जब जुलाई 2018 में इस विश्वविद्यालय की शुरुआत नीतीश कुमार ने कहा था कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है। अब जाके इस बख्तियारपुर में इसका निर्माण हो रहा है। सर, क्या कुछ है इसकी खासियत, थोड़ा सा बताया जाए। पहली बात तो प्रीतम जी, आपको और आपके कशिश न्यूज़ चैनल को बधाई कि आप लोग जो है यहाँ पे कवर करने आए इतनी दूर। इसका निर्माण कार्य में कि अभी सबसे पहले हम लोगों ने एकेडमिक ब्लॉक और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, 2 चीज़ टेकअप करने के लिए इनको कहा है और बाउंड्री वॉल इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली बनाने के लिए। और देख रहा हूँ कि काम काफ़ी प्रगति पे इन लोगों ने 15-20 दिन में काफ़ी काम आगे बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि ये लोग 1.5 साल में इसको कंप्लीट कर देंगे। और दूसरी बात रही कि जहाँ अब तक आपने ड्रीम प्रोजेक्ट का, उन्हीं का ये सहयोग है, उन्हीं की अपेक्षा है जो कि हम लोग आज यहाँ अपना 5 साल बाद अपना कैंपस एक स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको ध्यान हो कि हम अपना यूनिवर्सिटी के एफर्ट से भी एक कैंपस दानापुर में भी बना रहे हैं, बीएस कॉलेज दानापुर के बगल में 5 एकड़ ज़मीन में वहाँ भी बना रहे हैं। मैं दोनों ही जगह जाता रहता हूँ प्रोग्रेस देखने की, कहाँ पे क्या है, और इनकी प्रोग्रेस ठीक है। और जब बन जाएगा तो एक बड़ी राष्ट्र के लिए उपलब्ध, इस देश के लिए और साथ साथ बिहार स्टेट के लिए बड़ी उपलब्ध होगी। और जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो सपना था साकार होगा। उसके लिए जो यूनिवर्सिटी की जो मूलभूत चीज़ें होती हैं, एकेडमिक सेशन और डिग्री और पढ़ाई और एजुकेशन, वो हम लोगों ने काफ़ी हद तक पूरे बिहार में फर्स्ट स्टेज में आ चुके हैं। वो काफ़ी अच्छा हो गया है। बस इसी की कमी थी और वो भी जल्दी पूरा होगा। सर, जो कॉलेज हैं, जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स या नूर नानी कॉलेज है, जैसे ग्रेजुएशन की पढ़ाई क्या उसी कॉलेजों में होगी या फिर पढ़ाई के बारे में क्या रहेगा? नहीं, यहाँ पे सिर्फ पीजी की पढ़ाई होगी, यूजी की कोई पढ़ाई नहीं होगी। अच्छा। यूजी सिर्फ कॉलेजों में चलेंगे, सारे हमारे जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज हैं। पीजी यहाँ चलेगा और पीएचडी शोध यहाँ पे चलेगा। और बाकी सब जैसे चल रहा है यूजी वगैरह वहीं चलते रहेंगे। तो सर, कुलपति हो गए, प्रति कुलपति हो गए, ये सारे लोग यहीं बैठेंगे? हाँ बिल्कुल, एकेडमिक ब्लॉक भी बन रहा है, भी बन रहा है, टीचर भी यहाँ रहेंगे और इनका रेजिडेंस भी बनेगा यहाँ। अच्छा सर, ये आवासीय परिसर भी है। एक सवाल ये भी है कि जो जहाँ पे राजेंद्र नगर में अभी जो आप अस्थायी तौर से रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें रहेंगी या सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी यहाँ पे? नहीं, ऑफिस वहाँ रहेगा, मेन वर्किंग वहीं से चलाएंगे हम लोग। डिग्री से लेके वो सब डिस्ट्रीब्यूशन, वो सब वहाँ से चलता रहेगा। उसको नहीं शिफ्ट करेंगे जिससे बच्चों को तो कोई तकलीफ ना हो किसी चीज़ कलेक्शन में। हाँ सर, ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा, कब तक हम लोग मान के चले? क्योंकि सर, आप 3 साल इस विश्वविद्यालय में रहे हैं सर, आपने एक निरंतरता के साथ और ईमानदारी के साथ इस विश्वविद्यालय को एक शेप दिया है। जो एकेडमिक दिक्कतें थी उसको दूर कर लिया गया है। 3 साल में 4 दीक्षांत समारोह आपकी अगुवाई में हुआ है। कि क्या शेप में रहेगा और किस रूप में आप इसको देखना चाहेंगे? आप जब भारत के किसी दूसरे हिस्से में रहेंगे तो क्या सुनना चाहेंगे इस विश्वविद्यालय के बारे में? एक्चुअली प्रीतम जी, मैं तो ये चाहूँगा कि इसको जो है बिहार के साथ साथ इसको पूरे इंडिया में लोग जाने और इस इंडिया के साथ साथ लोग इंटरनेशनल छवि भी इसकी बने। उसके लिए हमने एक मॉनिटर्ड पीएचडी, जो कि कोई भी विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई से नहीं जाना जाता है, वहाँ पे रिसर्च क्या होता है, रिसर्च में कितने अच्छे पेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने उच्च स्तर के जो है पेपर पब्लिकेशन हो रहे हैं, इसके नाम से जाना जाता है। तो रिसर्च और जो है रिसर्च की क्या सुविधाएं हों, उसको एक छाप यहाँ पे छोड़ना चाहेंगे। और जो भी आने वाले कुलपति होंगे या जो भी हमारे टीचर्स होंगे, उनसे मेरी यही प्रेरणा होगी कि इसमें शोध को बहुत बढ़ावा दें। और शोध बढ़ेगा तो इंटरनेशनल छवि वो अपने आप ही इसकी बढ़ेगी। जैसे नालंदा पहले जाना जाता था पूरे वर्ल्ड में, उस तरह की एक छवि इसकी बने, मेरी ये परिकल्पना है। सर, बिहार के विश्वविद्यालय से जुड़ी एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे डिग्री तो दे दी जाती है, लाखों लाख छात्रों को हर साल यूजी पीजी की डिग्री मिलती है, लेकिन रिसर्च पेपर में ये बिहार के विश्वविद्यालय काफ़ी पिछड़े हैं। पीएचडी के मामले में बिहार के विश्वविद्यालय काफ़ी पिछड़े हैं। जबकि विश्वविद्यालय की स्थापना ही इसलिए होती है कि कुछ नया करके यहाँ से छात्र जा सके। आपकी सर क्या सोच रहेगी इस बारे में? मैंने बताया ना आपको कि जो है पीएचडी और शोध, उस पर मेन फोकस करना है।
और अभी आपने देखा होगा कि हमारे यूनिवर्सिटी में हमने मॉनिटर्ड पीएचडी स्टार्ट करी है। मॉनिटर्ड पीएचडी मतलब हर 6 महीने हर बच्चों का हमें प्रोग्रेस देखते ही हमारी यूनिवर्सिटी कि कौन किस स्टेज पे है, उनको क्या डिफिकल्टी आ रही है, फिर उनको कमेटी सजेस्ट भी करती है कि आप ऐसे चलोगे तो आपके अंदर ये कमी हो रही है, इसमें ऐसे करोगे तो और जो है इसमें और अच्छाई आएगी। और साथ ही साथ हमने ये कंपल्सरी कर दिया है कि मैंने यहाँ पे जब आया मैंने देखा कि जो हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उसमें सुपरवाइजर अपना नाम नहीं डलवाते थे। अच्छा। मैंने कहा कि बिना सुपरवाइजर के हम थीसिस ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सुपरवाइजर का नाम मस्ट है इसमें। और जैसे ही जब सुपरवाइजर का नाम आ जाएगा, पीएचडी गाइड का नाम आ जाएगा, तो उसका काउंटिंग जो पेपर पब्लिकेशन का विश्वविद्यालय के नाम पे आएगा। और जब विश्वविद्यालय के नाम पे आएगा तो नंबर ऑफ पब्लिकेशन बढ़ेगी। और शोध का हमारा ये पूरा अभी हमने रिसर्च कमेटी भी बनाई है, सर्च कमेटी करीब हर डिपार्टमेंट में, इसमें 5-5 लोगों को रखा है। और एक लैब को बहुत बढ़िया रिसर्च लैब इक्विप करना होगा, तभी वर्ल्ड स्तर की जो है हम रिसर्च कर सकते हैं। वो मेरा सपना है, उसको पूरा करना बात। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये हमारे साथ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह थे। अब जिस एजेंसी को इस पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है, उनके जो संवेदक होंगे सीधे हम उनसे बात करेंगे, उनसे थोड़ा जान लेंगे कि ये विश्वविद्यालय कब तक बनेगा। सतीश जी, हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग को ये 2 साल में कंप्लीट करना है जी। जो हम लोग गुणवत्तापूर्ण 2 साल में के अंदर में ही कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या एजेंसी का नाम है? बिहार सरकार की जो एजेंसी है, जो शिक्षा विभाग की एजेंसी, क्या वही बना रही है इसको? शिक्षा विभाग की एजेंसी, एक्चुअली शिक्षा विभाग की एजेंसी तो हम लोग टेंडर करके लिए थे, MS प्रसाद कंस्ट्रक्शन करके है। अच्छी कंपनी है, इनके द्वारा कार्य अभी तक तो अच्छा से किया ही जा रहा है, पूर्व में ही किया गया है, हम लोग करवाए हुए हैं इनसे। और ये 2 साल हम लोग का कंप्लीशन पीरियड है। उसके पहले अभी फ़िलहाल जो है हम लोग इसमें बाउंड्री वॉल का काम कर रहे हैं और इसमें 4 बिल्डिंग हम लोग को बनाना है। 4 बिल्डिंग है। इसमें एक एडमिन ब्लॉक हो गया, एकेडमिक हो गया, इंडोर गेम और एक ऑडिटोरियम हम लोग करना है। ठीक। तो इसमें एडमिन और एकेडमिक जो है हम लोग का G+9 है। और एडमिन ब्लॉक के लिए हम लोग को बेसमेंट भी दिए हुए हैं, उसमें पार्किंग वार्किंग की व्यवस्था रहेगी उसमें। ये एडमिन ब्लॉक ही बन हाँ, ये सामने में जो बन रहा है अभी स्टार्ट किए हम लोग, जिसका फाउंडेशन कटा है, एक्सकवेशन हुआ है। ये G+9 विथ बेसमेंट है। और एकेडमिक का है, एकेडमिक भी G+9 बिल्डिंग है। और ऑडिटोरियम एक है G+2 और इंडोर गेम करके वो भी G+2 है। ये बताइए कि जैसे बिजली आपूर्ति वगैरह की व्यवस्था है, उसके लिए कहाँ से, क्या बिजली का जो फीडर है उससे उस सब के लिए बातचीत हुई, क्योंकि उसके लिए जरूरी होगा? नहीं, इसके लिए तो बिजली विभाग से बात हो रही है। फिलहाल जो भी कैसे काम चल रहा है आपका? अभी हम लोग कनेक्शन ले लिए हैं, बिजली विभाग से कनेक्शन मांगा गया था और कनेक्शन हम लोग को मिल गया है। अभी एक है शिफ्टिंग की बात चल रही है, एक ट्रांसफार्मर कैंपस के अंदर में है, उसके शिफ्टिंग की बात चल रही है। सब कंसर्न जो भी इंजीनियर है उनसे बात चल रही है, वो हम लोग जल्द ही उसको कोऑर्डिनेट करके हटा लेंगे। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है ये 220 करोड़ का इसका ये था, लेकिन 185 में एग्रीमेंट हुआ है। 185 करोड़ का ये एग्रीमेंट है इसका। क्या मान के चलें कि दिसंबर 2026 तक ये विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा? पूरा प्रयास करेंगे हम लोग कि खत्म हो जाए 2 साल में। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये बता रहे थे कि किस तरीके से ये विश्वविद्यालय अपने शेप में आएगा। 2 साल में इस विश्वविद्यालय का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे एकेडमिक, एग्जामिनेशन, इंडोर और ऑडिटोरियम 4 तरह के ब्लॉक बनने हैं। और जो हमारे पीछे जो आप ये देख काम हो रहे हैं, ये एकेडमिक बिल्डिंग का काम हो रहा है। ये बेसमेंट के साथ ग्राउंड प्लस 9 मंजिली बिल्डिंग होगी और इसके नीचे गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। अलग से बिजली विभाग के द्वारा फीडर का इंतजाम किया जाएगा। कोशिश होगी कि जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो यहाँ पर आके पीजी की पढ़ाई करें और जैसा नाम है वैसा ही काम और वैसे ही पहचान इस विश्वविद्यालय को मिले। 2 अलग अलग यहाँ पे इमारतें बननी है।
G+9 के साथ 2 अलग अलग इमारतों का निर्माण होना है और रोजाना हजारों छात्रों की आवाजाही यहाँ पे इस पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में होगी। ऐसे में सवाल ये उत्पन्न हो रहा होगा आपके मन में कि आवाजाही के लिए साधन क्या होगा। तो हम बताते हैं कि आवाजाही के लिए साधन क्या है। आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे सामने ये ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। ये ओवर ब्रिज बख्तियारपुर मुख्य सड़क से होते हुए अंदर तक आता है और इसके जब ओवर ब्रिज बनकर तैयार होगा तब बाईं तरफ से रास्ता नीचे की ओर आएगा और जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं और बाकी जो दूसरे इस विश्वविद्यालय के लोग होंगे वो सीधे पटना से बख्तियारपुर आएंगे और इसी बख्तियारपुर फ्लाईओवर का सहारा लेते हुए उनकी गाड़ी अंदर तक आएगी। ये ऊपरी हिस्सा का निर्माण हो रहा है और नीचे में सड़क बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि आगे से ये ओवर ब्रिज बनकर आ रहा है और नीचे यहाँ पे फिलहाल जो नीचे जो सड़क बनती है उस सड़क का निर्माण हो रहा है। 2 हिस्सों में इस पूरे परिसर को बांटा गया है। एक हिस्सा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय को दिया गया है और दूसरा हिस्सा बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया गया है। ये प्रवेश द्वार होगा, जिस जगह हम खड़े हैं ये मेन एंट्रेंस होगा और इसी मुख्य प्रवेश द्वार का शिलान्यास जो है 30 नवंबर को कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह ने किया था। 23 नवंबर को इस परिसर का शिलान्यास राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और 30 नवंबर को इस मुख्य प्रवेश द्वार का शिलान्यास यहाँ के कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह ने किया। तो साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एक नए स्वरूप पे सामने आएगा। वो विश्वविद्यालय जो मात्र 4 कमरों में चल रहा है, वो विश्वविद्यालय जो मात्र कुछ सीमित संसाधन के साथ चल रहा है, जब पूर्ण रूप से लोगों के सामने आएगा तो इसकी नई आकृति सामने आएगी। एक भव्य विश्वविद्यालय, एक भव्य पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सामने आएगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।